This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों देर सही सही लेकिन आखिरकार करनी सेना के उन कार्यकर्ता जो लगातार रामजीलाल सुमन से लेकर अखिलेश यादव को धमकी दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चलना शुरू हो चुका है। हालत यह हो गई है कि अब ये करनी सेना के जो नेता कार्यकर्ता धमकी दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे, एक तो छटांग बरका लड़का कह रहा था गोली मार देंगे, कह रहे थे ना, अब ये सारे के सारे मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हालत यह हो गई है कि अब ये कहीं खुलेआम घूम जाए उत्तर प्रदेश में तो यकीन मानकर चलिए इनकी देह पर सरकारी चाबुक चलना तय है। कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया जिन मवालियों पर योगी सरकार की पुलिस आशीर्वाद बनाए हुए थी, यानी कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी 12 अप्रैल वाली घटना पर। आखिरकार कोर्ट का आदेश आया, एफआईआर दर्ज कीजिए, और एफआईआर दर्ज करना नहीं है, गिरफ्तार भी कीजिए। अब ऐसे ही करनी सेना के और भी कार्यकर्ता और नेता मुंह छिपाते फिर रहे। खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये महत्वपूर्ण खबर है। खबर क्यों है जरूरी, पहले कुछ वीडियोस देखिए। पहले ये सड़क पर गुत्थम गुत्थी देख लीजिए पहले। तो इसे सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया, लिखा, यूपी में आगरा में करनी सेना नेता उपेंद्र राणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के सामने हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं से खींचतान हुई, पुलिस ने लाठियां भांजकर कई कार्यकर्ता कस्टडी में लिए। उपेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। करनी सेना का कार्यक्रम बिना परमिशन चल रहा था। दरअसल उपेंद्र राणा कौन है आपको बता दूं, इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उपेंद्र राणा के खिलाफ खासतौर पर 12 अप्रैल को जो राणा सांगा की जयंती के कार्यक्रम के नाम पर गंदगी उगलने का काम किया गया, उसके बाद से इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। वो बात अलग है, बीच बीच में आते रहे भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर गंदगी फैलाई, फिर भाग गए। आप सोचिए उत्तर प्रदेश की इतनी अति सक्रिय पुलिस है जो दावा करती है वो पाताल से भी ढूंढकर बाहुबली, माफिया, गुंडे, मवाली सबको ले आएगी, और उपेंद्र राणा जैसा व्यक्ति इनसे गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। अब इसे कहा जाए सरकारी आशीर्वाद तो बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साक्ष्य कहां है, वो दिखाओ, ये करो, वो करो। ये तो हर कोई समझ गया है कि करनी सेना को आखिरकार कौन सपोर्ट कर रहा है। सत्ता की ताकत के बिना इन लुच्चों की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी ये कुछ कर पाए। मैं बार बार आप कहेंगे इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, तो आपको मैं समझा दूं। दरअसल क्या होता है, चाहे जो भी हो, एक बार आप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन की भावना के दौरान कुछ हो जाता है तो उसे मान लिया जाता है कि चलो कुछ छुटभैया लड़के थे और जोश जोश में कर गए। मैं रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ उसे लेकर हो सकता है कि करनी सेना एक बार के लिए अपने आप को डिफेंड करे, कर भी रही थी, लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद और कितने लोग थे जो अखिलेश यादव को धमकी दे रहे थे, कितने लोग इनाम रख रहे थे, कर रहे थे ना। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई ना करे तो क्या माना जाए, तो यही सारी चीजें हैं। अब जब से चाबुक चला है कोर्ट का कि भाई उस अमरिंदर प्रताप सिंह समेत जितने भी लोग हैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखिए, तब से उत्तर प्रदेश की पुलिस सहम गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारी और फजीयत हो जाए। तो देखिए, एक पहले ये वीडियो देखिए, यहां पर खींचता है गाड़ी में के बाहर कुछ लोग माला लेकर खड़े हैं, तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है। इस दौरान कुछ लोगों को दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें घसीटते हुए ले जा रहे हैं, वीडियो देखिए आप। इसके बाद देखिए तीसरी वीडियो में आप देखिएगा जिसमें हंगामा किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। और ये चौथी वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस कुछ लोगों को लाठी के दम पर खदेड़ते हुए ले जा रही है। तो भारत समाचार की खबर है कि आगरा पुलिस और करनी सेना के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस को चकमा देकर भागा उपेंद्र राणा। सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचा था उपेंद्र। बिना परमिशन के हो रहे कार्यक्रम को पुलिस ने रुकवाया। उपेंद्र राणा पर दर्ज आगरा में मुकदमे। पुलिस और करनी सेना के लोगों में जमकर खींचतान हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, हल्का बल प्रयोग किया। थाना ताजगंज क्षेत्र के शमशाबाद रोड नौफरी गांव का यह मामला है। ये लगातार इस तरीके से करते रहे। मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसी पुलिस जो अपने आप को अत्याधुनिक बताती है, जो बताती है कि कैसे उसने उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बना दिया, गुंडे, मवाली, माफिया सब निस्ते नाबूद कर दिए, उनके हत्ते ये उपेंद्र राणा नहीं चढ़ पा रहा। ये मान सकते हैं? मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तो इसलिए नहीं मानूंगा कि अगर इतना ही सब कुछ है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। वैसे तो आपके पास तो बहुत अत्याधुनिक है कि आपने तो बड़े बड़े माफियाओं को घुटने टेकवा दिए। ये उनसे भी बड़ा वाला माफिया है, और अगर है तो और चुनौती वाली बात है, और अगर नहीं है तो सोचिए आपका तंत्र फेल है या फिर आपने आशीर्वाद बना रखा है। इसकी एक और वीडियो निकल कर आई, पहले वो देखिए। हंगामा करने लगे कि क्यों गिरफ्तार करने पहुंच रहे हो, ये है वो है, क्यों कर रहे हो गिरफ्तार उपेंद्र राणा को। लेकिन भैया पुलिस पर दबाव है, अब कोर्ट से कान थोड़ी ना हटवाने हैं। तो ये तमाम चीजें वहां होती रही। वीडियोस देख लीजिए, कुछ वीडियोस हैं।
कौन नहीं करेगा। तो इसलिए खबर अभी आई भारत समाचार करनी सेना के कार्यकर्ताओं को चौकी पर हंगामा, बिना परमिशन हो रहे कार्यक्रम को पुलिस ने रुकवाया था। पुलिस ने कार्रवाई कर 11 कार्यकर्ताओं को जेल भेजा। जे शांति भंग में किया था चालान, 2 गाड़ियां भी सीज की। अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। ताजगंज थाना क्षेत्र के एकता चौकी का मामला है। अब इस पर अखिलेश यादव ने कहा, ये लोग भागने में कितने माहिर हों, लेकिन हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो अपने लंबे हाथों से इन्हें पकड़ ही लेगी। अब पुलिस के ऊपर दबाव तो है, पकड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो आप इसे किसी के भी आदेश से, मैं खुल के कहता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी नहीं है कि कार्रवाई ना कर पाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस का तंत्र इतना कमजोर नहीं है कि गिरफ्तार ना कर पाए। सवाल यह है कि किसका आशीर्वाद बना हुआ है। और अब सोचिए, उपेंद्र राणा जैसे लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे, उसकी वजह का भी जानने की कोशिश की। आपने देखा कि करनी सेना के बड़े नेता कोई गिरफ्तार हुआ, जो धमकी दे रहे थे, इनाम रख रहे थे, क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होंगे और फिर जांच की बात की गई, इन पर दबाव डाला गया कि इनसे उगलवाइए किसके कहने पर क्या हुआ, तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि किसके कहने पर और किसके इशारे पर ये तमाशे किए जा रहे थे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।